चलिए, तो अब है तीसरा अध्याय जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग आज प्रश्न शुरू करेंगे। कल हम लोग इसका जो भी बेसिक था, सूत्र था, क्या है अवनमन कोण, क्या है उन्नयन कोण, ये सारा चीज देखे थे, है ना। तो चलिए अब हम इसका अगला देखते हैं कि प्रश्न जो है इस पर कैसे बनेगा और क्या है। तो देखिए, इसका प्रश्न संख्या 1A, एक में कई प्रश्न है। एक ए में है पहले 3, फिर बी में है 3, है ना। तो एक ए के बारे में आप पहले देखिए। एक ए में आपका दिया हुआ है, कहता है कि चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, जो चित्र बना है तो मैं भी वो बना देता हूं आपको, ठीक है। पी क्यू और आर ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, यहां पर है टी। चलिए, तो कहता है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है और क्यू आर बराबर देखिए दिया हुआ है 8√3। क्यू आर बराबर दिया हुआ है 8√3 और मीटर में है तो मीटर डाल दीजिए। और दूसरा चीज दिया हुआ है कोण क्यू पी आर बराबर है 30 डिग्री। ये उस चित्र में दर्शा भी दिए हैं आपके पास। देख, कोण पी क्यू पी आर बराबर है 30 डिग्री। अब देखिए ए बी नंबर इसका कि ए का 1 नंबर कहता है आर पर पी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आर पर पी का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण जानने से पहले आप एक बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ये 30 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है ना। तो 90 ये हुआ और 30 ये हुआ। वैसे भी आप लोग हम लोग क्या जानते हैं कि कोण P प्लस कोण Q, है ना। अच्छा से लिखिए, अब प्लस कोण Q और प्लस कोण R बराबर 180, जिसमें आपके पास P का मान देखिए दिया हुआ है 30, है ना। Q का मान आपके पास दिया हुआ है 90 और R का मान आपको पता बराबर 180। तो कोण R बराबर क्या हो जाएगा, ये 180 और 90 30 120, तो 120 हो गया ये। तो ये इधर आएगा प्लस में है तो माइनस में 120, तो कोण R बराबर कितना, 60 डिग्री। ये हम वैसे भी निकाल सकते थे कि अगर ये 90 ये 30 तो 120 में घटा देंगे 180 में से तो 60 बचेगा। लेकिन बताने का, बना के दिखाने का कुछ बात होता है उसमें कि लोग ज्यादा समझते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए, आपका एक का पहला प्रश्न कहता है कि कहां गया प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि आर पर पी का उन्नयन कोण। देखिए, आर यहां है और पी यहां है, तो आर पर पी का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण के बारे में आप कल पढ़े थे कि जब वस्तु ऊपर रहे और दर्शक नीचे हो, तो नीचे से ऊपर देखने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो आर पर पी का उन्नयन कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो वो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा कि आर पर पी का उन्नयन कोण कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। इसी का फिर दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है कि पी पर आर का अवनमन कोण। पहले पूछा उन्नयन कोण और अभी पूछा अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण में क्या अंतर है कि हाँ, उन्नयन कोण क्या होता है कि वस्तु ऊपर दर्शक नीचे, अवनमन में क्या होता है कि दर्शक ऊपर वस्तु नीचे। तो बताइए, पी पर आर का अवनमन बोला ना, यानी कि अब की बार दर्शक पी पर है, दर्शक पी पर है और वस्तु आर पर है। पिछले में था कि वस्तु पी पर और दर्शक आर पर, अब उल्टा हो गया, दर्शक चला गया है छत पर और वस्तु आ गया है नीचे। तब कितना डिग्री का कोण बनेगा, तब भी 60 डिग्री का कोण में 30 नहीं 60, क्योंकि आप जानते हैं अगर दो पैरेलल लाइन हो तो ये कोण आपस में ये कोण आपस में बराबर हो जाता है ना। तो वैसे ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तब आपका जो दूसरा है अवनमन कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। और तीसरा कहता है Q से P की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप बताए क्यू आर ये है ना,
यहां से ये दूरी 8√3 आपका दिया हुआ है ना। अब बोल रहा है Q से P की, तो Q और P ये है ना, तो बोल रहा है कि ये ऊंचाई कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। आपको लास्ट में जो हम नोट में कुछ बात लिखाए थे, तो वो क्या सब लिखाए थे कि जब भी हम ये क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी का प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मान रखेंगे, ग्राफ चित्र बनाएंगे, फिर चित्र में मान अंकित करेंगे, अंकित करने के बाद सही त्रिकोणमितीय जो सूत्र है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आप साइन थीटा कॉस थीटा के सूत्र में से एक बात हमको बताइए, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप एक बात जान गए हैं कि 90 के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होता है, ये तो पढ़े हैं। ई थीटा है ना, तो थीटा के सटे हुए भाग को आधार कहते हैं, और सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो ये क्या है, लंब। और दिया क्या है, तो लंब और आधार किसके सूत्र में आता है, पाइथागोरस में तो आता है। लंब बटे आधार कौन सा थीटा का, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, किसका सूत्र है, टेन का सूत्र है। लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। देखिए आप लोग तो सूत्र जी का जिम्मेदारी मेरे पर है। साइन थीटा P बटे एच, कॉस थीटा B बटे एच, और टेन थीटा P बटे B। तो P को लंब नहीं कहते हैं, इसको आधार नहीं कहते हैं, तो लंब बटे आधार किसमें होता है, टेन थीटा में। अब तो बिल्कुल याद आएगा क्योंकि अब तो बोल न दिए हैं। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो देखिए थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो यहां पर आप रख दीजिए, क्या लिखेंगे हम लोग, टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान तो पता नहीं है, तो लंब को हम लोग क्या लिखेंगे, PQ। ये भुजा पूरे का नाम क्या होगा, PQ, क्योंकि PQ ही निकालना है नाम को। और आधार कितना है, 8√3। तो बताओ टेन 60 का मान कितना, √3 बराबर में PQ बट्टे 8√3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, 8√3 गुना में ये √3। तो PQ बराबर ये 8 का 8 ही रहेगा, और √3 और √3 गुना करेंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल 3। तो PQ बराबर कितना, 8 3 24 मीटर। ये है इसका उत्तर। पहले इसको उतारो, फिर इसके B का प्रश्न देखेंगे। चलो अब एक का B नंबर देखो, इसमें भी 3 प्रश्न है। देखिए कहता है ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ चित्र बनाया हुआ है तो बना देते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे। बताइए जहां क्या है, ABC, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। चलिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक का B नंबर ये प्रश्न है। B में देखिए बोला क्या है कि AB बराबर 8 मीटर, AB बराबर 8 मीटर, और कोण BAC बराबर 60 डिग्री, जो कि चित्र में तो दिया हुआ है फिर भी। अब देखिए इसका प्रश्न सब क्या क्या कहता है वो हम लोग पहले देखते हैं। इसका प्रश्न कहता है पहला नंबर देखिए। अच्छा इससे पहले उसका प्रश्न देखें। बताइए तो 90 डिग्री होगा, है ना। और अभी पीछे जो हम लोग इसी का A नंबर में हल किए थे, तो एक कोण 90, एक कोण 60, तो अगला कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा ना। 60 30 90 90 180 होगा। कि बना के दिखाए पिछले की तरह हो जाएगा कि PQ AB, उसमें PQR था, इसमें ABC है, सबको जोड़ देंगे 180 आना चाहिए। चलिए अब इसका प्रश्न कहता है कि C पर A का डैश 30 डिग्री होगा। C पर A का डैश मतलब खाली जगह पर क्या होगा वो भरिए 30 डिग्री। तो बताइए C का A क्या होगा, अवनमन कोण या उन्नयन कोण, C का A क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। तो वही बोल रहा है C पर तो 30 डिग्री दे ही दिया है, हम निकाल के भी बता दिया आपको कैसे क्या करना है। तो C पर C का A क्या होगा, अवनमन या उन्नयन, उन्नयन होगा। तो इसका पहला का उत्तर हो जाएगा उन्नयन। क्या होगा, उन्नयन कोण, ठीक। अच्छा इसी का 2 नंबर देखिए
दो नंबर कहता है कि ए पर सी का डैश 30 डिग्री होगा, मतलब ए इसका सी उन्नयन होगा कि अवनमन होगा? अवनमन, क्योंकि अब ये ऊपर चला गया और नीचे की वस्तु को देख रहा है, तब क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। इसको क्या लिखेंगे? अवनमन कोण। ठीक है, अब चलिए इसका 3 नंबर पर चलते हैं। इसका तीसरा कहता है, देखिए कि बी से सी की दूरी, देखिए बी ये है ना, ये इस दोनों की बीच की दूरी क्या होगी? आप ये बताइए। पिछला जो प्रश्न था उसमें ये दूरी दिया हुआ था और ये दूरी हमसे पूछा था। अब की बार उल्टा, ये दे दिया है और ये दूरी हमसे पूछा है। बताइए, ये थीटा दिया है ना, तो थीटा के ठीक सामने क्या होता है? आधार, जानते हैं आप। और ठीक सामने, सॉरी, सटा हुआ को आधार कहते हैं और ठीक सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब। और कर्ण तो जानते ही हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को। तो अब बताइए, इसमें लंब दिया हुआ है और आधार पूछा है, तो लंब और आधार किसके सूत्र में आता है? साइन में नहीं आता है, टेन में ही आता है। साइन में तो P बट्टे H हुआ, वो लंब बट्टे आधार है कि लंब बट्टे कर्ण हो गया? सूत्र याद करते हैं नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है ना। तो टेन थीटा में बताइए कितना डिग्री है? टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री और लंब कितना है? 8, और आधार तो BC है, यही BC निकालने के लिए बोला है ना। बताइए, टेन थीटा टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3, नहीं 1/√3, 1/√3 बराबर 8/BC, है ना। आगे बढ़ाइए, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC जब 1 से गुना हो जाएगा तो BC, और ये क्या हो जाएगा? 8√3। मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है तो मीटर, ये हो गया इसका उत्तर। तो इसको उतारिए, फिर हम लोग देखेंगे 2 नंबर। चलिए अब 2 नंबर, इसका 2 नंबर में देखिए कहता है कि कोण ए बराबर 90 डिग्री। 2 नंबर, कोण ए बराबर 90 डिग्री, साथ में कहता है कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 2√3 सेंटीमीटर। तो कोण बी का वैल्यू कितना होगा? कोण बी का वैल्यू कितना होगा? मतलब इसमें देखिए 2 भुजा का मान दे दिया है और आपसे पूछा है कोण का मान कितना होगा। कोण बी जो है तो वो कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या पढ़े थे पहले, कि प्रश्न को पढ़ने के बाद उसका चित्र बनाएंगे, है ना। तो इसमें पिछला जो 2 पढ़े हैं हम लोग, एक ए का एक बी, दोनों में चित्र बना हुआ था, लेकिन चित्र बना हुआ नहीं रहता है, चित्र बनाना पड़ता है, तभी इसका हम लोग चित्र बनाएंगे। बताइए, तो पहले सबसे पहले काम है कि आप एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बना लिए। अब देखिए कि इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये भी आप जानते हैं। इस त्रिभुज में कोण ए बोला है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहां पर होता है ना, तो यहां पर आपको ए मानना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि वो बोल दिया है कि जहां 90 डिग्री होगा वहीं पर ए होगा, ठीक। अब आपकी मर्जी है कि आप कहां पर बी मानते हैं। बी इसको मानना है तो भी मान सकते हैं, और बी इसको मानना है तो आपकी मर्जी है। आप इसी को बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, आपका मर्जी है। ये नहीं बोलिएगा कि आप बोले थे, आपको जिस कोण को मानना है ए बी सी, लेकिन ए फिक्स है, खाली ए होगा 90 डिग्री, बी सी जिसको मानना है आप मान लीजिए। अगर आप इसको ए, इसको बी, इसको सी माने हैं तो बाकी मान को क्या बोलते, चित्र बनाने के बाद मान अंकित कर दीजिए। बोले थे जो कल नहीं आए थे ऐसे मुंह देखिएगा मेरा, आए थे और नहीं याद किए हैं तो भी मुंह देखिएगा। अगर आए थे या पढ़ के आए हैं तब फिर समझ में आएगा, लेकिन कोई पढ़ के आए नहीं है, देख के लगता है। चलिए यहां पर ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये ए बी है तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। दूसरा दिया हुआ है ए सी बराबर 2√3, तो ये ए सी है तो हम इसको मान लेंगे 2√3 सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर कर दीजिए, है ना। अब बोलिए कि कोण बी का मान पूछा है है ना, ये क्या है कोण बी, तो आप यहां पर कोण मानिएगा ना, इसको मान लीजिए आप थीटा,
नहीं कोई कोण, तो हम लोग क्या मान लिए कि थीटा। थीटा मान लिए तो आप ये जानते हैं कि जहां हम थीटा मानेंगे सारा कारनामा वहीं से शुरू होगा, जानते हैं ना। तो इसको अगर थीटा मान लिए हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आप जानते हैं। और सटा हुआ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बताइए आप लोग कि लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार के लिए कौन सा सूत्र होता है, टेन थीटा। अभी दो गो पिछला प्रश्न पढ़े हैं ना, तो बताइए। तो अभी आप उसके बाद आपको बताए थे कि इस चित्र बनाने के बाद मान अंकित कीजिए और तब त्रिकोणमितीय का कौन सा अनुपात लेगा वो निश्चित कीजिए। तभी हम लोग निश्चित किए ना कि लंब और आधार दिया हुआ है, इसमें टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा लगा दीजिए। तो टेन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा, क्योंकि थीटा तो हम लोग थीटा ही माने हैं, उसको तो कोई चीज नहीं किया है परिवर्तन तक। टेन थीटा और लंब का मान देखिए 2√3 और आधार का मान 6 है ना, ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6। अब बताइए टेन थीटा बराबर ये √3 बट्टा, हम इस 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं। ये जो 3 बचा था उसको √3 गुना √3 लिख सकते हैं। एगो √3 से एगो √3 खत्म। यहां क्या बचा, टेन थीटा बराबर 1/√3। अभी मन में चल रहा होगा सर कि पिछले चैप्टर सब में पढ़ाते थे कि √3 या कोई भी रूट बच्चा में नहीं होना चाहिए, अभी जानबूझ के बच्चा में लाए हैं क्योंकि हमको थीटा का मान चाहिए, है ना। और थीटा का मान रूट में होता है, आप जानते हैं। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 30 1/√3। तो थीटा का मान, कोण का मान जो है वो रूट में होता है, किसी का वैल्यू रूट में हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाइए। ये टेन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, और ये 1/√3 को हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। और जब ये tan 30 डिग्री हो गया तो बताइए tan खत्म, तो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। अभी बताइए थीटा आप किसको माने थे, कोण बी को, किसको माने थे, कोण बी को। तो कोण बी बराबर कितना 30 डिग्री, और कोण बी ही निकालने के लिए बोला था, आ गया। तो ये आपका उत्तर है, इसको उतारिए फिर आगे जाएंगे।